और अब बात पिंक सिटी की। राजधानी जयपुर को ट्रैफिक फ्री बनाने के लिए जेडीए ने कवायद शुरू कर दी है। जयपुर में ज्यादातर जाम रहने वाले जेएलएन मार्ग पर ओटीएस चौराहे को अब सिग्नल फ्री जंक्शन बनाया जाएगा। इसके लिए जेडीए यहां 600 मीटर से 1 किलोमीटर लंबा 4 लेन स्टील केबल स्टेड ओवरब्रिज बनाने की तैयारी कर रहा है। साथ ही 2 क्लोवर लीफ बनाने की तैयारी की जा रही है। इसके लिए डिजाइन बनाने का काम चल रहा है। जल्दी डिजाइन बनने के बाद टेंडर जारी किए जाएंगे। संभावना है 2-3 महीने में काम शुरू हो सकता है। ये जयपुर का पहला स्टील केबल स्टैंड ब्रिज होगा। लक्ष्मी मंदिर तिराया और जवाहर सर्किल का काम ऑलरेडी शुरू हो चुका है। अब हम ओटीएस नेक्स्ट फेज में ले रहे हैं, ओटीएस चौराहे को, जिसमें भी काफ़ी लंबे समय तक लाइट्स पर लोगों को रुकना पड़ता है। तो वहाँ पर अब हम ये कंसेप्ट कर रहे हैं कि एक ब्रिज पैरेलल टू जवाहरलाल नेहरू रोड हो, जैसा कि आगे मालवीय नगर का ब्रिज है उसी के तर्ज पे, और इस ब्रिज को नई तकनीक से बनाया जाएगा। खबर भरतपुर से, जहां डीग पंचायत समिति की 9 ग्राम पंचायतों को नवगठित पंचायत समिति सीकरी में जोड़ने को लेकर ग्रामीणों का विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। 21 जून से 9 ग्राम पंचायतों के लोग आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई भी समाधान नहीं निकल पाया है। लोगों की मांग है कि सीकरी पंचायत समिति में जोड़ी गई 9 ग्राम पंचायतों को वापस डीग में ही किया जाए। ग्रामीणों का कहना है कि डीग से सीकरी जाने में उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा और उसी को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। 3 दिन से लगातार 51 लोग भू समाधि लेकर विरोध जता रहे हैं, लेकिन अभी तक सरकार और प्रशासन ने लोगों की कोई सुध नहीं ली है और न ही कोई वार्ता करने के लिए उनके पास पहुंचा है। राजसमंद जिले के आमेट पंचायत समिति में कई मनरेगा श्रमिकों को लंबे समय से मजदूरी नहीं मिल पाई है। ऐसे में आज आक्रोशित श्रमिकों ने पंचायत समिति कार्यालय पर प्रदर्शन किया और विकास अधिकारी मोनिका सामोर को ज्ञापन सौंपा। मनरेगा मेट मजदूरों को यहां 15 माह से मजदूरी का पैसा नहीं मिला है। इस पर सभी मजदूरों ने नाराजगी जताई। प्रदर्शनकारी मेटों ने बताया कि नरेगा में पिछले 15 महीने का भुगतान नहीं होने से अनेक आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है और इसी वजह से वो प्रदर्शन कर रहे हैं। आमेट पंचायत समिति के सभी 20 पंचायतों के मेट आए हैं। कम से कम 17-18 महीने हो गए हैं जो मेटों का पेमेंट नहीं हो रहा है। अभी कोरोना की वजह से आर्थिक तंगी भी है सभी के, और इसलिए सभी मेट आए हैं और सभी ने बीडीओ साहब मैडम को ज्ञापन दिया है कि हमारा पेमेंट जल्द से जल्द कराया जाए। सुधारगढ़ के रहने वाले हैं सभी मेट, आमेट पंचायत समिति के 20 पंचायत वाले मेटों के किसी की तनख्वाह नहीं आ रही है 16 महीने से, और सबकी तनख्वाह के लिए और आए हैं और कह रहे हैं मैडम साहब को कहा था कि हमारे को तो कम से कम तनख्वाह तो दिल। खबर श्रीगंगानगर से, जहां स्कूल को अपग्रेड करने की मांग को लेकर अनशन शुरू हो गया है। जी हां, स्कूल में तालाबंदी है। चौथे दिन भी पाठशाला में ताला जड़ा है। बस एक ही मांग है, स्कूल को अपग्रेड किया जाए और स्कूल में सुविधाओं को बढ़ाया जाए। अब तो अपनी मांग को लेकर ग्रामीणों ने अनशन भी शुरू कर दिया है। ये तस्वीरें हैं रायसिंह नगर उपखंड क्षेत्र की ग्राम पंचायत बगीचा के गांव ततारसर 51 NP की। स्कूल क्रमोन्नत की मांग को लेकर 2 महिलाओं सहित 5 ग्रामीणों की ओर से आमरण अनशन शुरू कर दिया गया है। वहीं स्कूल के स्टूडेंट्स और ग्रामीणों की ओर से स्कूल की तालाबंदी कर धरना दिया जा रहा है। हालांकि आमरण अनशन शुरू होने की सूचना पर स्थानीय शिक्षा विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों को शिक्षा निदेशालय को क्रमोन्नति करने के लिए भेजे गए प्रस्ताव के बारे में सूचना दी। साथ ही आमरण अनशन को खत्म करने के लिए समझाइश भी की, लेकिन ग्रामीणों का कहना है कि जब तक स्कूल के अपग्रेड होने के आदेश नहीं आ जाते अनशन जारी रहेगा। हमारा स्कूल जल्द से जल्द 8वीं से 12वीं तक किया जाना चाहिए। हम 6 किलोमीटर पैदल चलकर जाते हैं, कच्चा रास्ता है, हमें आने जाने में काफी। उधर भरतपुर में स्कूल पर तालाबंदी की गई। ग्रामीणों ने स्कूल पर ताला जड़ दिया क्योंकि शिक्षक यहां देरी से आते थे। प्रिंसिपल समेत कई शिक्षकों को ग्रामीणों ने स्कूल में ही नहीं घुसने दिया। बच्चों की कई दिनों से पढ़ाई बाधित हो रही थी। इस वजह से आक्रोशित ग्रामीण यहां पर पहुंचे और स्कूल पर ताला जड़ दिया।
डूंगरपुर में मानसून की पहली बारिश के बाद किसान अपने खेतों में बुआई में जुट गए हैं, लेकिन जिले में डीएपी खाद का टोटा होने से भूमिपुत्र परेशान हैं। जिले में इस साल 1,45,000 हेक्टेयर क्षेत्र में बुआई का लक्ष्य लिया गया है, जिसके मुकाबले किसानों ने अब तक 35% तक बुआई कर दी है। लेकिन बुआई को लेकर किसानों के सामने डीएपी खाद की समस्या खड़ी हो गई है। खाद के लिए किसान क्रय विक्रय सहकारी समिति और लैंप्स के चक्कर काटकर खाली हाथ लौट रहे हैं। कृषि विभाग ने हमको 1750 एमटी की डिमांड भेज रखी है। इसमें से 250 एमटी की हमने जो लैंप्सों की जो डिमांड आई है वो हमने ऑर्डर दे रखा है, लेकिन डीएपी की क्या रैक नहीं लगी है। इस वजह से हमने पेमेंट भी आरटीजीएस कर दिया है, लेकिन रैक लगेगी तो डीएपी उपलब्ध होगा। खबर भीलवाड़ा से। भीलवाड़ा के मांडल कस्बे में देर रात हुई बारिश एक परिवार के लिए काल बन गई। देर रात आई अंधड़ और तेज बारिश के चलते एक कच्चा मकान ढह गया और इस मकान में सो रहे भाई बहन और उसके मलबे में दब गए। इस हादसे में एक 10 वर्षीय बच्ची की मौत हो गई, जबकि 2 अन्य घायल हुए हैं। घायलों को उपचार के लिए स्थानीय सरकारी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। हादसे की जानकारी पर मांडल थाना पुलिस, तहसीलदार सहित जनप्रतिनिधि मौके पर पहुंचे और पीड़ित परिवार को मदद का भरोसा दिया। रात को हम लोग सो रहे थे, बारिश आ गई तो करीब 1-1:30 बजे के बाद और हम हमारे बहन के 2 बच्चे हैं, हमारे भांजी जो रात को घर में गिरने की वजह से एक बच्चे की डेथ हो गई। कल रात को बारिश में 1:30-2 बजे जो तेज बारिश हुई, तेज बारिश में जो मेजा रोड की तरफ भील बस्ती है, उस भील बस्ती के पास में देवीलाल जो भील का मकान है, उस मकान पर तेज बारिश की वजह से मकान ढह गया, जिसमें जो खजूर के जो तने थे उसके गिरने से उसमें सो रही जो बच्ची है पायल नाम की, उसके लगने की वजह से वो खत्म हो गई। उसको रात को ही मुर्दा घर में रखवा दिया गया था और अभी मौके पर पहुंचे हैं। तो मौके पर पहुंचने पर देखा है कि मकान टूटा हुआ है, तो उनको जो भी सरकारी सहायता जो उपलब्ध करवाई जा रही है वो उपलब्ध करवा दी जाएगी। कोटा में लव मैरिज करने वाले एक प्रेमी युगल ने जान का खतरा बताते हुए सिटी एसपी से सुरक्षा की गुहार लगाई है। यहां के अनंतपुरा इलाके में एक नर्सिंग स्टूडेंट ने अपने से 8 साल बड़ी नर्सिंग स्टाफ से लव मैरिज की है, लेकिन अब लड़की के परिजनों की ओर से लगातार जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं। इसी धमकी के मद्देनजर प्रेमी युगल ने अपनी जान का खतरा बताते हुए एसपी ऑफिस में परिवाद देकर सुरक्षा की गुहार लगाई है। बेटे 5 महीने पहले 6 महीने पहले हमने 6 फरवरी को शादी कर ली थी। दोनों साथ रहना चाहते हैं पर मेरे फैमिली वाले मान नहीं रहे। वो मेरी जबरदस्ती, रानी कंवर नाम है, मेरा बड़ा भाई है कुलदीप सिंह, मेरे घर वाले जो मेरे मामा के लड़के हैं वो सब धमकियां दे रहे हैं और मेरे घर वालों की तरफ से अनंतपुरा थाने में कंप्लेन लिखवाई उन्होंने। मैंने रानी कंवर के साथ विवाह कर लिया है 6 फरवरी को, और जब रानी के द्वारा उसके घर वालों को बताया गया तो उसके घर वालों के द्वारा मेरे घर वालों को धमकियां दी जा रही है जान से मारने की। हमें इसलिए हम सुरक्षा के लिए यहाँ एसपी ऑफिस में आए हैं। किस तरह से धमकी दी जा रही है, क्या बोल रहे हैं? जान से मारने की, हाथ पैर काटने की। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पेपर लीक मामले में एसओजी द्वारा जारोली को क्लीन चिट देने पर भी सतीश पूनिया ने सवाल उठाए हैं। पूनिया ने कहा कि एसओजी प्रदेश सरकार के नियंत्रण में काम करती है, इसलिए हम शुरू से ही केंद्रीय एजेंसी सीबीआई से पेपर लीक मामले की जांच की मांग करते आए हैं। जारोली का जो पहला बयान मैंने सुना था उसमें कहा कि राजनीतिक संरक्षण के कारण ये नकल हुई है। ये एक जो प्रथम दृष्टया उसका बयान था। उसके बाद में जिस तरीके की बातें आई, केवल रीट की बात नहीं थी, राजस्थान की कोई परीक्षा ऐसी नहीं बची विद्यार्थियों के पेट पे लात मार के उनके माँ बाप के सपनों को चकनाचूर करने का काम अशोक गहलोत की सरकार ने किया है। और कल जो कोर्ट का वर्डिक्ट स्टेनोग्राफर के लिए आया है, तो मुझे लगता है कि ऐसी एक सीक्वेंस है जो नकल का माफिया, जैसे बजरी माफिया, पर्यटन माफिया, भू माफिया, शिक्षा माफिया, चिकित्सा माफिया, उसमें एक माफिया और जुड़ गया राजस्थान में, नकल माफिया। ये नकल माफिया, पेपर लीक माफिया अशोक गहलोत की सरकार में उनकी नाक के नीचे पनपा है। और इसलिए एसओजी ने क्लीन चिट दे दी तो एसओजी किसकी संस्था है, ये तो हम प्रश्न खड़े ही करते थे कि सीबीआई की जांच क्यों जरूरी है। सीबीआई की जांच इसलिए कि सीबीआई नेशनल एजेंसी है, उस पर भरोसा किया जा सकता है। लेकिन सीबीआई से अशोक गहलोत सरकार इसलिए डरी हुई थी कि कहीं सच्चाई सामने नहीं आ जाए। सच्चाई से डरने के लिए उन्होंने एसओजी का सहारा लिया।
सतीश पूनिया का सरकार पर बड़ा हमला। उदयपुर हत्याकांड पर सतीश पूनिया ने कहा कि पीएफआई को प्रतिबंधित किया जाए। उदयपुर की घटना के लिए तुष्टीकरण जिम्मेदार है। साथ ही सतीश पूनिया ने कहा कि पुलिस एजेंसियों को सतर्कता बरतने की और ज्यादा जरूरत है। दरगाह से जुड़े लोगों के नाम आना भी सही नहीं है। दरगाह प्रशासन को अलर्ट होने की भी जरूरत है। देखिए, राजस्थान की जो हालात थी, जो कानून व्यवस्था को लेकर जो प्रश्न हम लोग उठाते रहे हैं, उसमें एक पक्ष ये भी था कि राजस्थान शांतिपूर्ण प्रदेश है और यहाँ धीरे धीरे जिस तरीके से स्थानीय स्तर पर अपराध बढ़े, उन्होंने बाहर के अपराधियों के हौसले बुलंद किए। उनको लगा ये आसान जगह है जहाँ आराम से घुसपैठ की जा सकती है, जहाँ लोगों से कनेक्शन बनाए जा सकते हैं, जहाँ लोगों को इस बात के लिए तैयार किया जा सकता है। कुछ ऐसे रेडिकल ग्रुप्स के जरिए लोगों को जोड़ा जा सकता है जो कुछ लोगों को ब्रेन वॉश कर सकते हैं। और ये अलग अलग तरीके से प्रदेश के हिस्सों में जो घटनाएं हुई थी वो इसका प्रमाण है। इसलिए एक जो इनपुट है, जो सामान्य तौर पर पीएफआई और इससे रिलेटेड जो बाकी भी रेडिकल ग्रुप्स हैं, उदयपुर की घटना से इसका कहीं न कहीं कनेक्शन जब कश्मीर में छुपे हुए किसी व्यक्ति से होता है या किसी दूसरी जगह भी अवैध हथियार या उन लोगों का कनेक्शन, पाकिस्तान की विजिट्स, अरब में आना जाना, तो ये सारी चीजें सवाल खड़े करती हैं। और इस लिहाज से मुझे लगता है कि इसकी ठीक तरीके से जांच होनी चाहिए। श्रीगंगानगर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मादक पदार्थों के खिलाफ चलाए जा रहे ऑपरेशन फ्लश आउट के तहत गश्त के दौरान कार्रवाई करते हुए कार सवार 2 युवकों के कब्जे से 900 ग्राम अफीम जब्त की। पुलिस की जानकारी के मुताबिक दोनों युवक कार में सवार होकर जा रहे थे। तभी पुलिस को इस बात का पता चला, जिसके बाद पुलिस ने दोनों युवकों को कार सहित गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने दोनों के खिलाफ मामला दर्ज कर पूछताछ शुरू कर दी है। सिरोही के पिंडवाड़ा की सीमेंट फैक्ट्री में वाल्मीकि समाज द्वारा जेकेपुरम और जेके कारखाने में सफाई व्यवस्था का कार्य पिछले 40 सालों से देखा जा रहा था, लेकिन वाल्मीकि समाज द्वारा बार बार कंपनी के मैनेजमेंट को कम वेतन होने की वजह से जीवन यापन सही ढंग से नहीं चल पाना, ई ग्रेड की सुविधाएं नहीं मिल पाने को लेकर मैनेजमेंट को अल्टीमेटम दिया गया था। पूरी करो हमारी मांगे, पूरी करो हमारी मांगे, पूरी करो हमारी मांगे, पूरी करो हमारी मांगे, पूरी करो। प्रतापगढ़ जिले में मानसून अब पूरी तरह से मेहरबान है। बीते 3 दिनों से हो रही लगातार बरसात से नदी नाले भी उफान पर हैं। तापमान में आई गिरावट के बाद लोगों को गर्मी से काफी राहत मिली है। जिले में अभी तक औसत की 12% बरसात हो चुकी है। बीते 24 घंटों में छोटी सादड़ी में सर्वाधिक 35 मिलीमीटर बरसात दर्ज की गई। टोंक जिले में बिजली विभाग के अधिकारियों की लापरवाही अब लोगों की जान पर बनाई है। बिजली कटौती और अन्य शिकायतों को नजरअंदाज करने वाले अधिकारी कर्मचारी अब हादसों के बाद भी रेस्पॉन्स नहीं कर रहे। यहां निवाई के दोताना गांव में घरों में 11 केवी करंट दौड़ने के बाद घर के लोग डरे हुए हैं। हादसे के वक्त परिवार के लोगों को घर में करंट के झटके लगते रहे, लेकिन बिजली विभाग से संपर्क करने के बाद भी पावर ऑफ नहीं किया गया। बाद में मौके पर पहुंची पुलिस ने पावर ऑफ करवाया। यहाँ के लोग बिजली विभाग के अधिकारियों को कई बार शिकायत कर चुके हैं, लेकिन इसके बाद भी ध्यान नहीं दिया जा रहा। ये लाइन तो तुरंत लाइनमैन को कॉल किया तो लाइनमैन फोन नहीं उठा। फोन उठाने के बाद कह रहा है कि नहीं अभी वो नहीं है यहाँ पे। ठीक है, उसका ये जवाब रहा। मैंने जेईएन को जो मेरे पास नंबर थे उनको फ़ोन किया तो उनका भी कोई रेस्पॉन्स नहीं आया। और उसके बाद जब हमने बरौनी थाने में संपर्क किया, कॉल किया, वहाँ से गाड़ी आने के बाद तो उन्होंने लाइन बंद करवाई है। जिस पोल पे हमारे मतलब कनेक्शन है उस पर, तो उसे टच होने के बाद में पूरे मकान में करंट उतर गए। सारे इलेक्ट्रॉनिक्स जो पूरे पार्ट्स वो सारे जल गए।
तो लापरवाही भारी पड़ रही है। टोंक से खबर है, बिजली विभाग के अधिकारियों की लापरवाही अब लोगों पर भारी पड़ रही है। शिकायतें की जाती हैं, लेकिन अधिकारी कर्मचारी शिकायतों पर ध्यान नहीं देते हैं, और जब हादसे हो जाते हैं उसके बाद भी इनका रेस्पॉन्स नहीं मिल रहा। ऐसी ही एक खबर है टोंक से निवाई के दोताना गांव में घरों में 11 केवी करंट दौड़ने के बाद घर के लोग डरे हुए हैं। घर में करंट के झटके लगते रहे, लेकिन बिजली विभाग से संपर्क करने के बाद भी पावर ऑफ नहीं किया गया। फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।